नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यह मंच आप लोगों के लिए तरह तरह के विषयों को लेकर आता रहता है और कोशिश करता है कि जो आपके फायदे के लिए चीज़ हो उसके लिए हम किसी सही व्यक्ति को चुनें और यहाँ पे लाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को हम यहाँ पे ला के बैठाते हैं और बातचीत होती है तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि उसका चरित्र ही कुछ और है। लेकिन फिर भी मीडिया एक आईना है और जो चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो आपको पता चल ही जाता है। आखिर में बहुत सारे आपके कमेंट भी आते रहते हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है ज़मीन जायदाद का मामला। हम में से बहुत सारे लोग ज़मीन जायदाद के मामले में फंसे हुए हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, भाई अपने पिता से लड़ रहा है, बहन अपने भाई से लड़ रही है। तो इस तरह का एक चक्रव्यूह बन जाता है और ये ज़मीन ऐसी चीज़ें बन जाती है कि इस पर मर्डर भी हो जाता है, हत्याएं भी हो जाती हैं। पैसे की लालच में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन 1 इंच ज़मीन कोई यहाँ से ले नहीं जा सकता। इस बात की जानकारी भी है उन्हें, लेकिन फिर भी जो स्थितियाँ बनती है वो समाज के लिए भयावह है, हम सबके लिए भयावह हो जाता है। फैसला पहुंचता है कोर्ट में और अंत में हमें कोर्ट में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो छोटी सी लालच के लिए हम लोग अपने सालों साल बर्बाद कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है? उसमें से कई लोग मर गए। भाई है तो बहन से बात नहीं हो पाती, बहन है तो पिता से नहीं बात कर पाती। इस तरह की चीज़ें बन जाती है जो समाज के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित एस्ट्रोलॉजी इन चीज़ों पर कैसे प्रभाव डालता है और क्या इन चीज़ों को पहले ही पता लगाया जा सकता है। थोड़ी सी भी सावधानी अगर बरती जाए तो ये ज़रूर पता लग जाएगा कि ये विवाद कब होगा, ये विवाद ख़त्म कब होगा और ये विवाद खूनी कब बन जाएगा। इस विषय पर चर्चा के लिए आज फिर हमारे साथ पंडित आचार्य सुरेश पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अभी आपने सुना होगा जी कि जमीन का जो विवाद है ये विवाद खूनी बन जाती है। बिल्कुल। तो क्या ग्रह नक्षत्र से आप तो विशेषज्ञ माने जाते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए, तो आप इस पे प्रकाश डाल पाएंगे? बिल्कुल। जमीन का विवाद कब आता है और कब खत्म होगा और कब खूनी बन जाता है? बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कुंडली के हिसाब से यानी कि जन्म कुंडली देख करके जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी योग बनते हैं वो जरूर घटित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बुध जो है जमीन का कारक है, शुक्र जो है मकान और व्हीकल का कारक है, वाहन का कारक है। तो मकान, जमीन और वाहन ये चीज़ें जो है बहुत ही आवश्यक हैं, एक प्रमुख अंग है, बन गया है समाज का, हर व्यक्ति का, और ये सब पाना चाहते हैं और इन्हीं के पीछे लालसा बन गई है। और इसी के पीछे जो है आजकल झगड़े भी हो रहे हैं ज़मीन के पीछे, मकान के पीछे। तो ये जन्म के समय ही योग बना रहता है। जन्म के समय कुंडली में व्यक्ति के योग बना होता है। केतु क्या है? केतु रुकावट है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रोक लगाता है, क्योंकि केतु ग्रह जो है योगी है। केतु को इन सब चीज़ों से, जमीन से, मकान से, विवाह से, धन संपत्ति से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि केतु एक योगी ग्रह है। तो जब भी केतु का कनेक्शन जन्म के समय नटल चार्ज में, यानी नटल चार्ट यानी कि जन्म कुंडली में जब केतु बुध के साथ हो जाता है तो यानी कि लैंड लिटिगेशन, जमीन संबंधित विवाद जो है निश्चित रूप से होना है। और वो कब होगा? जब केतु ट्रांजिट करेगा और दोबारा से बुध के ऊपर से या बुध के कोण से कोण बनाएगा तो जरूर जो है विवाद जमीन संबंधी कोर्ट केस तक बात पहुंच जाती है। इससे नहीं, आपने जो कहा है तो ये क्या आपस में विवाद होगा या बाहर के लोगों से भी विवाद हो सकता है? ये तो मैं बाहर का विवाद बता रहा था कि बाहर से भी विवाद होगा, यानी कि अगर दूसरे व्यक्तियों से जो रिलेशन में नहीं है उनसे भी जब बुध और केतु का कनेक्शन होगा तो होता है। लेकिन अगर मंगल का कनेक्शन हो गया, मंगल भी बुध केतु मंगल आ गए
तो छोटे भाई बहनों या भाई बहनों से विवाद, जमीनी विवाद होता है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और निश्चित रूप से जो है ये बड़ा मामला हो जाता है जमीन जायदाद का। जी, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? केतु को ठीक किया जाए, बुध को ठीक किया जाए, केतु को पावर दिया जाए, शांत किया जाए। मेरे कहने का मतलब कि जैसे इस तरह के वातावरण बने जी, तो आदमी कोर्ट कचहरी देखे, वकील के पास भागे कि पहले अपनी कुंडली दिखाए, अपनी दिखाए या फिर दूसरे की भी दिखाए साथ में, किस तरह से पता चल पाएगा उसको? सबसे पहले तो जातक को अपनी कुंडली दिखाना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी कुंडली से ही पता लगेगा कि उनके में विवाद का योग है। जब जन्म के समय बुध और केतु एक साथ होंगे तो कभी ना कभी तो विवाद की स्थिति आएगी। जब जमीन जायदाद वो लेंगे तो विवाद की स्थिति आना जरूरी है, निश्चित रूप से जो है होगी। और मंगल अगर आ गया, मंगल बुध और केतु का हो गया तो भाई बहनों में भी जमीनी विवाद होता है। तो ये सब कुंडली पहले से अगर देख लें तो पता लग जाएगा कि कब विवाद होगा। निश्चित रूप से मैंने सैकड़ों कुंडलियों में ये देखा है और बताया, एडवांस में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी और फिर बाद में उनके साथ ऐसा हुआ और ये चीज़ें जो है 100% जो है होती हैं। अच्छा, कई बार देखा गया कि भाई बहनों में जो जमीन का विवाद है, जैसे माँ बाप के गुजर जाने के बाद भाई बहनों में जो जमीन का विवाद है, ये 20-20 साल 30-30 साल तक चली जाती है और उसका समाधान नहीं निकल पाता। पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं निकल पाता? वो इसलिए नहीं निकल पाता कि जैसे वो कोर्ट में गए तो एक किसी दिन जज छुट्टी पे है, किसी दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, जो कंप्लेनेंट है उनकी तबीयत खराब हो गई, किसी दिन दूसरा पक्ष नहीं आया, किसी दिन एडवोकेट नहीं आए। तो ये भी क्या एक ग्रह का एक कनेक्शन है कोई? ये ग्रह का भी कनेक्शन है और ज्योतिष जो है देश काल वातावरण पर चलता है। हमारे यहाँ की क्या स्थिति है, देश की, समय की, वातावरण की, तो इस समय वातावरण भी बना हुआ है। तो ज्योतिष में के हिसाब से अगर वातावरण भी खराब है और योग बना हुआ है तो वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसलिए यानी कि ये चीज़ें जो है कुंडली अगर हम पहले से जान लें और उसके प्रति हम जो है सजग हो जाएं कि हमें इस समय नहीं बात करना चाहिए, इस समय कोर्ट केस नहीं करना चाहिए, तो विवाद जो है यानी कि सुलझ सकता है। तो ये सब जान करके ही ऐसा आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे इस तरह का वातावरण बने, जी, जैसे लगे कि हमारी जमीन की लड़ाई विवाद होने वाली है, अगला पक्ष भी नहीं मानने वाला है, तो लड़ाई करने से पहले या उलझने से पहले हमें चाहिए कि एक बार किसी संजीदा पंडित यानी कि जो जानकार हैं उन पंडित से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है तो ये चीजें तुरंत पकड़ लेगा। नहीं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्यों? क्योंकि नाड़ी में इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया गया है। नाड़ी में बारीक चीज़ों का, इन चीज़ों का, जमीन से संबंधित लैंड लिटिगेशन, जो ये कनेक्शन है केतु का, ये नाड़ी में ही है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाराशर एस्ट्रोलॉजी में ये इस तरह का नहीं दिया गया है। वहाँ पर दशाओं से और इन सब चीज़ों से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें जो है नटल चार्ट में योग देखा जाता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कि बुध का कनेक्शन अगर बुध केतु के साथ है, मंगल के साथ है और ट्रांजिट में भी यानी ग्रह घूमते रहते हैं, तो जब घूम करके ग्रह फिर से उसी पोजीशन पे गया या कि कोण में बना लिया तो ये स्थिति बिल्कुल पैदा हो जाती है। यानी कि झगड़े, लड़ाई जमीन से संबंधित होना शुरू हो जाएंगे और विवाद निश्चित है। तो जैसे विवाद हो गया जी, दोनों पक्ष बिल्कुल रस्सा कस्सी में आ गया कि भाई मैं बड़ा तो मैं बड़ा, वैसी स्थिति में अगर पता चल जाता है कि हमारे कुंडली में आपने जो बताया कि बुध का दोष अगर आ जा रहा है या ट्रायंगल किसी ग्रह का बन रहा है, तो क्या पूजा पाठ करने से राहत मिलेगा? और अगर राहत मिलेगा तो किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए? इसमें मेन रोल केतु का है। अगर केतु को शांत किया जाए तो लड़ाई झगड़ा जो है, क्योंकि केतु अवस्ट्रक्शन है, केतु ही रोकता है, तो केतु से संबंधित हमें जो है उपाय करना चाहिए। केतु ग्रह का ही उपाय करने से ये चीज़ें शांत हो जाएंगी। अगर पंडित के पास पहुंच जाए, जातक पंडित के पास अगर पहुंच जाए तो उसका समाधान तो पंडित के पास है, वो बता देंगे कि क्या रास्ता है। क्या ऐसा भी कोई मंत्र है कि जो लोग बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, गरीब हैं या इस तरह के लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मौखिक कोई मंत्र भी है जो आप बता सकते हैं इसमें? बिल्कुल उपाय है। अगर इस तरह का कनेक्शन है तो वो यानी कि मान के चलें कि केतु का कनेक्शन जरूर होगा, तो केतु के लिए जैसे गणेश जी का उपाय करें, गणेश अष्टक करें, गणेश स्तोत्र करें और
तिल को जो है बहते जल में शाम के समय जो है तिल दान करें, बहाएं काले तिल को, तो इससे जो है केतु शांत होंगे और ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे प्रसन्न होकर के केतु अपना जो उनका स्वरूप है उससे हट जाएंगे और विवाद सुलझ जाएगा। जमीन लेने का संयोग भी होता है जी, तो वो संयोग कौन सा होता है और कैसे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें फलित होगी हमारे लिए? देखिए बताया आपको कि बुध जो है जमीन का कारक है, यानी कि शुक्र जो है वाहन और मकान का कारक है। तो जब भी जन्म कुंडली हम देख करके बता सकते हैं कि ज़मीन का योग है लेने का, इनको ज़मीन काफ़ी इनके पास है, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का। तो जब भी गोचर में बुध जो है बृहस्पति के ऊपर से गोचर करे या बृहस्पति बुध के ऊपर के गोचर करे, बुध और राहु का कनेक्शन हो जाए, बुध और राहु एक साथ हो जाएं, तो बुध जब भी राहु के ऊपर से, शनि के ऊपर से और बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट करता है, यानी कि जन्म के समय जो स्थिति है वहीं पे आ जाता है या कोण संबंध बनाता है, तो उस समय जमीन लेने का अच्छा योग बन जाता है। और अगर जन्म के समय जमीन लेने का योग है तो वो ट्रांजिट बिल्कुल जमीन दिलाएगा और जमीन लेने का वो बहुत अच्छा समय होता है। तो क्या लोग जैसे दीपावली पे ज़मीन लेना चाहेंगे या मकान लेना चाहते हैं, दशहरा पे ज़मीन मकान लेना चाहेंगे या लेते हैं, बुक कराते हैं जी, तो ये क्या वैसे ठीक रहता है या दिखा लेना चाहिए? देखिए एक ये योग होता है, जब योग होगा तभी व्यक्ति की यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, वो सोच तभी जो है योग बनेंगे, सोच आएगी, वही सोच आएगी। और जब भी बुध का गोचर राहु के ऊपर से, राहु बुध जन्म के समय है और इस समय भी अगर ऐसा है, प्रेजेंट टाइम पे भी अगर गोचर में ये बुध का, बृहस्पति का जो गोचर है ये शनि के ऊपर से, शुक्र के ऊपर से बनता है, तो वो जमीन लेने का योग बन जाता है और ले लेना चाहिए। तो चलिए, ये रहा जमीन विवाद का मामला। जमीन विवाद एक ऐसा विवाद है कि लोग मरते दम तक जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। ये पता नहीं कौन सी टेम्पटेशन है, लालच है कि ले जाना एक चिटकी नहीं है इनको, लेकिन जब आपस में उलझ जाएंगे तो एक दूसरे की जान जरूर ले लेंगे। अगर ऐसी स्थितियां आपके भी जीवन में बनती है तो आप लोग जैसे विवाद शुरू होता है, एक बार वकील से सलाह लेने के बाद भी आप अपनी एक बार कुंडली जरूर दिखा लें, ताकि कुछ बचाव का रास्ता मिल जाए। और बचाव का रास्ता नहीं भी मिले तो आपको एक गाइडलाइन ज़रूर मिल जाए कि किस समय हम लड़ाई करें और किस समय हम लड़ाई से बचें। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहें, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाएं और आपके उपयोग में आ सकें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे भी विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।